अगर आप पिछले कई महीनों से उलझन, थकन या बदकिस्मती का शिकार थे, तो 11 अगस्त के बाद किस्मत खुद दरवाजा खटखटाएगी। कामयाबी, मोहब्बत, सेहत सब एक साथ ट्रैक पर आएंगे। मगर एक शर्त है और वो मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। पाइसेंस, 11 अगस्त आपके लिए एक जबरदस्त तब्दीली की नवीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन मरकरी आपके छठे घर में डायरेक्ट हो जाएगा। और ये महज एक फलकियाती तब्दीली नहीं, बल्कि आपकी अमली जिंदगी में मुस्बत असरात का आगाज है। मरकरी एक तेज रफ्तार, मुख्तसर मुद्दती लेकिन इंतहाई असर अंगेज सयारा है, और जब ये किसी मखसूस घर में डायरेक्ट होता है तो उस घर से मुताल्लिक तमाम शोबों में फौरी हरकत और बेहतरी नजर आती है। इस वक्त ये सूरज के साथ आपके छठे घर में मौजूद है, यानी इसके असरात कई गुना बढ़ चुके हैं। मरकरी के डायरेक्ट होते ही सबसे पहला बड़ा फायदा जो आप महसूस करेंगे वो है ज़हनी फोकस और वजाहत। यानी अगर आप पिछले कुछ अरसे से उलझन का शिकार थे, ज़हनी धुंध महसूस हो रही थी या किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था, तो अब आपका ज़हन शफाफ हो जाएगा, फैसले बेहतर होंगे और आप अपने रोज़मर्रा के मामूलात में दिलचस्पी लेने लगेंगे। लेकिन ये फोकस किसी उमूमी सिमत में नहीं होगा, बल्कि मरकरी की पोजीशन की वजह से ये फोकस मुकम्मल तौर पर आपके छठे घर के उमूर पर मरकूज होगा। छठा घर फल्कियात में इन मौज़ूआत का नुमाइंदा होता है: सेहत, जिस्मानी व ज़हनी, जिम्मेदारियां और डिसिप्लिन, नौकरी या काम का माहौल, सर्विस या खिदमत से जुड़े मामलात, छोटे मोटे सफ़र, आदात और नज़्म-ओ-ज़ब्त। लिहाजा वो तमाम पाइसेंस जो सेहत से मुताल्लिक किसी बुहरान का शिकार थे, मसलन बार बार बीमार पड़ना, नींद की कमी, कमज़ोरी या ज़हनी तनाव, अब उनको न सिर्फ अपनी सेहत की फ़िक्र लाहिक होगी, बल्कि मौसर हल भी सामने आने लगेंगे। सबसे पहले गैर मादी या नफ्सियाती मसाइल का हल निकलेगा। आप में अगर हद से ज़्यादा हसासियत आ गई थी, बात बात पर दिल दुखता था, या आप हर चीज़ को ज़ाती लेते थे, तो अब वो जज्बाती दबाव कम होने लगेगा। आपका ज़हन मुतवाज़िन, पुरएतमाद और हकीकत पसंद बनने लगेगा। आपको फिर से हिम्मत, हौसला और चैलेंजेस का सामना करने की अक्ली काबिलियत हासिल होगी। ये वो वक्त है जब आप अपनी सलाहियतों को दोबारा पहचानेंगे। आप में जो काबिलियत, महारत और बसीरत है, वो नींद से जागने वाले किसी ख्वाब की तरह सामने आने लगेगी, और आप ना सिर्फ सेहतयाब होने लगेंगे, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नई तवानाई, मकसदियत और तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वक्त है अपनी रोज़मर्रा की आदत को दुरुस्त करने का, सेहत को तरजीह देने का, नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करने का और उन जिम्मेदारियों को निभाने का जिनसे आप कभी बचने की कोशिश कर रहे थे। मरकरी का ये डायरेक्ट होना गोया एक नई सुबह, एक नया आगाज है, जिसमें रोशनी भी है, वजाहत भी और तवानाई भी। तो पाइसेंस, ये वक्त ज़ाया ना करें। जो आप पर बोझ था वो हटने लगा है। अब आगे बढ़ें, एतमाद के साथ और सेहतमंद फैसलों के साथ। इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये सामने आता है कि आपको अपने जिस्मानी निज़ाम का वो दुरुस्त तवाज़ुन हासिल होने लगेगा जो ज़िंदगी के हर पहलू में आपकी कारकर्दगी को सहारा देता है। जब जिस्मानी निज़ाम दुरुस्त हो तो ना सिर्फ आपके दिन बेहतर गुजरते हैं, बल्कि आप में स्टैमिना भी पैदा होता है, वो ताकत जो आपको देर तक काम करने, मुसलसल मेहनत करने और थकन के बावजूद पुरजोश रहने की सलाहियत देती है। अब आप अपनी जिस्मानी तवानाई को दिल से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, बजाय इसके कि वो तवानाई बिखर जाए या ज़ाया हो जाए। चौथे दर्जे का फ़ायदा ये है कि मरकरी आपके चौथे घर का भी नुमाइंदा है, जो घर, ख़ानदान, जायदाद और रिहाइश से मुंसलिक है। इस लिहाज से ये वक्त जायदाद में सरमायाकारी के लिए निहायत मौजू है। अगर आप पहले से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या घर से मुताल्लिक कुछ बड़े फैसले रोक रखे थे, तो अब वक्त है कि उन पर अमल किया जाए। घर को खूबसूरत बनाना, आरामदेह बनाना, उसे वुसअत देना, ये कोई नई शय शामिल करना, सब कुछ फ़ायदेमंद साबित होगा। घरेलू ज़रूरियात के लिए दरकार साजो सामान खरीदना भी अब फ़ायदा देगा, क्योंकि ये सरमायाकारी देर पास सुकून और आसानी का बायस बनेगी। और आखिरी और निहायत अहम फ़ायदा मोहब्बत, रिश्ता और ज़िंदगी की शराकतदारी से मुताल्लिक है। मरकरी आपके इन पहलुओं पर भी असरअंदाज होता है, यानी लाइफ पार्टनरशिप, निकाह
मंगनी, प्रपोजल और मोहब्बत का इजहार। 11 अगस्त के बाद आपका मिजाज इन मामलात के लिए ज्यादा मुआफिक हो जाएगा। ना सिर्फ आप खुलकर अपने जज्बात का इजहार करेंगे, बल्कि आपको दूसरों के जज्बात को समझने और उनका एहतराम करने की भी तौफीक मिलेगी। ये वक्त नए रिश्ते बनाने, पुराने रिश्ते मजबूत करने और अपनी जिंदगी में एक खास शख्स के लिए जगह बनाने का है। इस सीजन में किए गए रिश्ते, निकाह या कमिटमेंट ज्यादा देर पा और गहरी बॉन्डिंग रखते हैं, क्योंकि वक्त खुद रिश्तों की बेहतरी का पैगाम्बर है। और साथ ही सूरज भी आपके छठे घर में मौजूद है, जो इस सारे अमल को मजीद ताकत, रोशनी और सिमत अता करता है। सूरज का छठे घर में होना आपको ज्यादा बहादुर और खुद एतमाद बनाता है। आप में वो जुर्रत पैदा होती है जो मुश्किल फैसले लेने के लिए दरकार होती है। आप रिस्क लेने से नहीं घबराएंगे, बल्कि अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे। एक ही वक्त में कई महाजों पर मुतहरिक रहना, अपनी जिंदगी को मुतवाजिन रखना और हर मैदान में खुद को मनवाना अब आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आपकी ज़ाहिरी शख्सियत में भी एक खास चमक आ जाएगी। लोग आपको ज्यादा संजीदगी से लेंगे, आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी और आपका अंदाज दूसरों को मुतासिर करेगा। ये वो वक्त है जब आप सादगी से नहीं बल्कि वकार के साथ सामने आएंगे। आपकी हरकत, गुफ्तार और फैसलों में एक कशिश पैदा होगी जो लोगों को आपकी तरफ खींचेगी। पाइसेंस, ये अगस्त का वो मिसाली वक्त है जब किस्मत, मेहनत और वक्त तीनों आपके हक में हो जाते हैं। आप जिस काम का इरादा करेंगे उसमें बरकत और आसानी शामिल हो जाएगी। कम मेहनत में बड़े नताइज हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। बस जरूरत इस बात की है कि आप इस लम्हे को पहचानें और उससे भरपूर फायदा उठाएं। अब कुछ और खुशखबरियां भी सुन लीजिए। वीनस इस वक्त आपके 5वें घर में मौजूद है और ये पोजीशन इंतहाई मुस्बत नताइज लेकर आती है। 5वां घर खुशी, तख्लीक, मोहब्बत और इजहार का मकाम है, और जब वीनस वहां आ जाए तो जिंदगी में एक खास तरह की नरमी, खूबसूरती और खुशबू घुल जाती है। आपकी तबीयत में एक फितरी कशिश पैदा होगी। आप रोमानवी होंगे, फनून लतीफ की तरफ माइल होंगे, खूबसूरती को सराहने लगेंगे और अपने लिबास, अंदाज, गुफ्तगू और रहन सहन में निखार ले आएंगे। आपकी बातों में एक खास मिठास आ जाएगी और लोग आपके अंदाजे गुफ्तगू से महजूज होंगे। जो लोग आपसे दूर थे या जिनसे कुछ गिले शिकवे थे, अब वो खुद ब खुद खत्म होने लगेंगे। वीनस की ये मौजूदगी दिलों को जोड़ने, फासले मिटाने और रिश्तों में कुर्बत पैदा करने के लिए बेहद मुआविन है। आपकी शख्सियत के वो पहलू जो पहले छुपे हुए थे अब उजागर होंगे और लोग ना सिर्फ आपको महसूस करेंगे बल्कि आपकी मौजूदगी को पसंद भी करेंगे। ये वक्त सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती तक महदूद नहीं बल्कि दिल की दुनिया में भी रंग बिखेरने वाला है। आपकी तख्लीकी सोच बढ़ेगी, चाहे वो लिखने, बोलने या कोई हुनर दिखाने की सूरत में हो। अगर आप फनून, तालीम या किसी भी तख्लीकी शोबे से मुंसलिक हैं तो ये वक्त आपके लिए खुशबख्ती लेकर आ रहा है। जुपिटर इस वक्त आपके 5वें घर में है और ये मकाम निहायत शानदार और खुशकिस्मत माना जाता है। रिवायती तौर पर 5वां घर इल्म, तख्लीकी सलाहियत, मोहब्बत और औलाद से मुताल्लिक होता है, और जब जुपिटर जैसा वसी और खुशबख्त सयारा यहाँ आता है तो जिंदगी में इल्म, फहम और दुरुस्त फैसले नुमाया होने लगते हैं। आपकी सोच गहरी, फैसले पुख्ता और रास्ते हमवार होने लगते हैं। अगर आप तालीम, तहकीक या इल्मी मैदान से वाबस्ता हैं तो ये वक्त आपके लिए सुनहरी है। गैर नमानी एतबार से जुपिटर की ये पोजीशन बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरियां ला सकती है। जो पाइसेंस पादरी बनने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए अगस्त का वक्त उम्मीद, दुआ और इम्कान का दरवाज़ा खोल रहा है। जुपिटर की मेहरबानी से नए इम्कानात पैदा होंगे और ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं। इस सयारती नमानी से आपको नई नौकरियों की पेशकश, नई सरमायाकारी के मौके और अचानक कामयाबियां मिल सकती हैं। ये वो वक्त है जब आपको मेहनत तो करनी है मगर कामयाबियां बहुत बड़ी मिल सकती हैं। गोया कम वक्त में बड़ी तरक्की, कम मेहनत में बड़ा इनाम। ये वो जंपिंग स्टाइल तरक्की है जो जिंदगी के कई पहलू बदल सकती है। सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है, यानी पीछे की तरफ हरकत कर रहा है। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो वो कुछ दबाव कम कर देता है और खास तौर पर पाइसेंस के लिए ये मजीद फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि इस वक्त आप पर 7.5 जैसा कोई सख्त वक्त नहीं। सैटर्न की सख्ती कम हो गई है और जुपिटर, वीनस, सूरज और मरकरी की मदद से आपकी किस्मत मुकम्मल तौर पर खुल रही है।
अब आपकी फितरत, आपकी सलाहियतें, आपकी कोशिशें सब एक मरकज पर आ गई हैं। आप अंदर से भी मुतवाजिन है और बाहर से भी रोशन। इस वक्त की कदर करें, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये वक्त आप पर रब करीम की खास इनायत का पैगाम है। आपकी माली हालत बेहतर हो रही है, तालीम में तरक्की के इम्कानात रोशन हैं, ताल्लुकात में नरमी, मोहब्बत और हमाहंगी आ रही है। खुशकिस्मती आपका साथ दे रही है और कामयाबियां तेजी से आपके कदम चूम रही हैं। इल्मी फहम गहरा हो रहा है, सेहत बेहतर हो रही है, ज़हनी उलझनें सुलझ रही हैं और अमली मंसूबे अब ख्वाब नहीं हकीकत बनते जा रहे हैं। ये सब कुछ एक मुतवाजिन, रोशन और कामयाब जिंदगी की तरफ इशारा कर रहा है। लिहाजा दिल से अपने पुराने गमों को रुखसत कीजिए। जो गुजर गया वो सबक था, जो आ रहा है वो